आपकी कृपा है। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान रहो राजा। दर्शन दे किया बड़ा उपकार, कृपा दृष्टि से आपकी पूर्ण हो जाए। प्रणाम। आयुष्मान भव। राम लखन दोनों जियो, व्याप भय में होए, उज्जवल कीर्ति निर्भय होके जिए। कहो जनक क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया जा रहा है। मैं यहाँ पे हैं? ये क्या? शिव धनुष का ये हस्त, मेरे गुरुदेव के धनुष का ये हस्त, जिसको माता पार्वती वासुकी नाग की तेजली में लपेट के रखा करती थी, शिवगण नित्य जिसका पूजन किया करते थे, उसका ये हस्त, ये हस्त किसने सच बतला, ये दरबार किसने तोड़ा है, इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा है, जल्दी उसकी सूरत बतला और मैं तो पटक डालूंगा, राज्य पृथ्वी पर चार रखना सब उलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने यह अपराध किया वो दास आपका ही होगा। जिस पर खुदों की दया हो एक काम वही कर सकता है ब्राह्मणों का कृपा पात्र वो, जिस पर आशीष आपका रहता है। सेवक वे है जिसका सेवा ही जीवन है, जो भैरवी जैसा काम करे वो ईश्वर से का भोजन है। हे राम बनो है अगवादू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल में याद आई तिरकारे चोर की नगरी में। सच है, दुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने नीचे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले वह बोल उठे तो दोषी उन्हें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर जोड़ा है, जो कुछ करना हो आप करें। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, बचपन में बहुत धनुष तोड़े तो कभी ना रिसिया है इसने, क्या इस जन्मे में डाल चढ़े तो स्वामी कर्माए इसने। और राजा के लगे क्या नहीं वो सवाल रहा है तू, वो जैसे क्रोधी के आगे यूं हाथ निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत है अनुभव है, ऐसा प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी नहीं सके। श्रीमान आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने कहना है। यह कहना है राजपूतों का, जो कहना चाहता है रण में अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक क्या हुआ तुझे, जो मुझे डांटना चाहता है, क्या तोता रीबा मन समझा, जो मुझे डांटना चाहता है उसका सीधा ब्राह्मण ना समझ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, बलवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी खूनी नोई हूँ। मेरे इस खूनी फरसे ने कुत्तों की नदी बहाई है, कई बारिश आर्य भूमि पर चित्राणी गांड बनाई है। कुछ दंड काटने वाला है, तू भी लोग इस फरसे को तो लहू चाटने वाला है। बस इसके एक फरसे से वीरों का स्वर बात खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही बंसारी का बात चाँद खुला। अब बीत चुकी इसकी बात
आज ये लड़के तू शायद जीवित नहीं जाएगा। तू बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपको फूक होते उद्याचन पर्वत हिला रहे। हम तो माई के लाल नहीं जो फूहू से कम रह जाए, हम छुई हुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुंह फट जाए। हंसी छोड़ और नेता रुलाएगा बरसा, बरतेगा दांत अभी करते और स्वाद चखाएगा बच्चा। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, तू मेरे दर से मरता है, वो जैसे क्रोधी के आगे यू लड़कपन करता है। श्रीमान आज जी हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं बड़ों को यह जो बच्चों के मुंह चलते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो फरसे से खचिया जाए। वह है आपके क्रोध बल से अत्यधिक उबालना आ जाए। जो पितृ से उड़ीन हुआ, जो पितृ से उड़ीन हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है। इस कारण उस उधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस बुलाने से तेरा बलिदान करूंगा मैं। श्री महाराज जी हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं बड़ों को यह जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो फरसे से खचिया जाए। वह है आपके क्रोध बल से अत्यधिक उबालना आ जाए। जो पितृ से उड़ीन हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण फिर वही हाथ एक बार खुजलाता है। इस कारण उस उधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस बुलाने से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बरसात दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका फान है जो उसको साथ में लाए हो? यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों का जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है उसको मैं चुकता कर दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी चुकता कर दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक छोटा है। सोने के लोटे में जो दूध विष मिलाकर घोटा है। शंकर के धनु को खट खट करता कमन अपने बलता, मेरी आंखों में खेला वो देखा नहीं है लड़ता। इस दिन जंगल में आएगा जब शान धरी रह जाएगी, ये देह पड़ी हो भूमि पर और आत्मा फर्क सिखाएगी। वर्षों की बनी हवेली भी कुछ घंटों में ढल सकती है। मंडल में आयु बीत जाती, खंडन में देर न सकती है। इसलिए डरपोक करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने छोटे हैं, और जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के रहने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। धिक्कार बुझाओ पर मेरी जो इस पर ना प्रहार किया, ऐ व्यर्थ मेरा एक लाड़ा तो इसका ना संहार किया। है नहीं सवाल बालवत का जो खुद ये मरना चाहता है, ना देना कोई दोष मुझे, अब मेरा फरसा चलता है। ए मुनिवर, आओ इनका अपराध क्षमा कीजिए। इनको क्षमा कर देना चाहिए। आपके आग्रह से मैं इसको छोड़े देता, अब तक तो जो मैं क्रोध किया मैं उसको वापस देता, लेकिन तेरे तरीकों छोड़ देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसका मुस्कुराना मेरे पे बिजली गिराता है। कुछ उसको भी शिक्षा दो। हर चीज मुझसे कहते हो, मेरी आंखों के आगे से तो ऐसे हटाते हो। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मुंह चले जाओ। छाती में धड़कन होती है तो उस पर हाथ चले जाओ। तुम बिन बुलाए आए थे, बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष घंटों से है, इनको भी ले जा सकते हो।
क्योंकि इस टोली में उचित अनुचित कहा रहता है, ये तो वो गंगा का बहाव किस और चाहे कहता है। ब्राह्मणों की भांति आपाते तो सहले ये लाते भी, वीरों का वेश देखकर स्नेह इतनी बातें की। करता कार्य गिरफ्तार सबका तो अधिकारी, ये हर तरह निर्दोष है, सच्चा अपराधी हूं मैं। हे राम, सभा के मध्य खड़ा मैं कहता हूं लेना, अपराधी के वास्ते ये है कुठार की धार। अपराधी तो मुरी आप है, उत्साह बिगाड़ने आए हो, भाई ने कहीं फिरो डाली तब घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उसकी ही सम पड़ा हुआ। जो मालिक था उसने इसको सबके आगे तुड़ डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ वाला। अरे बच्चे, बहुत पूजा बहुत युद्ध, आप होगा बाण युद्ध। गुस्सा करते हैं। तनिक शांत रहिए। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को दासों का यह लहू पिए, ये दास भला ऊपर से की नाथ हमारी, ये गर्दन इस फरसे की। इसे अब अट भी डालो तो कहाँ अनुरागी है, इस पर बिछाव हो, ये राम कर्णों में है। हे राम, तुम्हारी बातें से शर्माई मुझ में आती है, और देख तुम्हारे भाई को शर्माई फिर आ जाती है। वो तनिक उस ओर देखो, वो भी तो मुस्कुराता है, उसकी व्यंग भरी चितवन में रेड़े आग लगाता है। एक नरम है एक गरम, क्या कुटिल होती है लोगों की, जो देखते हो विश्वामित्र चाहती अपने चेलों की। देखना देखना संभलना इसी जगह, मूर्ख बनकर मत रह जाना। ऐसा ना हो कि मंदिर ही यहाँ पड़े आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ नहीं सकते हैं। हे देव, आप स्वीकार करें तो हाथ भेंट कर सकते हैं। जब बिन बुलाए आए थे, बिन कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष्खंडों से है, उनको भी ले जा सकते हो। संसार टूट जाने का है तो कारीगर से छुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ ही आती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से जो लोगों को मेरी सीख रहा। दुविधा में चित है पड़ा हुआ, पत्थर सा मैं हूँ चढ़ा हुआ, और इसे मार ही डालूंगा, ये सोच रहा हूँ खड़ा हुआ। क्या हुआ मुझे, क्यों बाण आगे बढ़ता है, क्या बच्चा बाहर हो गया तो मुझसे फैला उठता है। इसमें भला क्या दोष है। राजा सभा के मध्य हमें पुकारा, जब ये सारे राजा अपना पराक्रम नहीं दिखा पाए तो मुनिनाथ ने हमें आज्ञा दी, और ये कार्य हमने कर डाला। तो कहे मुनिनाथ, इसमें भला हमारा क्या दोष है। वाक युद्ध अब हो चुका, अब बाण युद्ध हो रहा। रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। तू राम कहलाता है तो मैं परशुराम कहलाता हूँ। मेरे ही नाम को छीन कर ही तू मुझ पे शौक जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे सब, तो राम नहीं रहेंगे सब। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत पाएगा। देख नाम का राम अभी। हे मुनिवर, आप तो ज्ञानी हैं, धन्य आपका बोध। राम नाम से आपको इतना अधिक विरोध।
चिढ़ है राम नाम से ही तो पंडित पंडित जाइएगा, ते मुनिवर वर्णमाला में से यह अक्षर ही निकल जाइएगा। बलिहारी बलिहारी खिंचावट को देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का भाई नाम क्यों है? ए राजा के लड़के, लगता है तेरी मृत्यु ही निकट है। अरे ना, देखो देखो तो आपका नाम कितना बड़ा है। ये राम नाम तो सिर्फ आपके चरणों में है और माथे पे परशुराम है। तो कहिए प्रीनाथ, ये नाम किसका बड़ा हुआ? क्षत्रिय कुमार धनुष तोड़े, इतना अभिमान हुआ, जो लगता है जैसे वो सबसे बलवान हुआ। इतनी अगर इतना बल और स्त्री शक्ति है तो विश्वामित्र की हाथ छोड़ घर में आके दिखा। नहीं मुड़ेगा, जिन्हें हम करते हैं तो आप बिगड़ते जाते हैं। इतने झूठे हम खाते हैं, इतने आप चढ़ते जाते हैं। इतनी इतनी झुंझलाहट, इतना तो ठीक नहीं। देना अच्छा, उसे सिर्फ एक यह भेदभाव अच्छा नहीं। सेवा अभिमान, अभिमान किस बात का अभिमान? आप हमें कहते हैं तो हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं। अब आप ही कहें कि मैं इसका क्या समाधान निकाल सकता हूँ? जरा कभी इधर तो देखो। राम की छाती पर रघुपति चिन्ह, ये कैसे क्या विष्णु अवतार हुआ? नहीं, मुझे संदेह है और मुझे अपना संदेह अवश्य ही दूर करना होगा। हे राम, मुझे संशय है कि तुमने ही ये धनुष तोड़ा है। मैं आपका संशय किस प्रकार मिटा सकता हूँ? हे राम, ये धनुष लो और इस पर बाण चढ़ाकर दिखाओ, क्योंकि ये बाण भी शिव धनुष के समान ही पराक्रमी है। इस प्रकार संशय दूर हो जाएगा। जो आज्ञा बनेगा। मेरा संशय दूर हुआ, आप उतार लीजिए। लेकिन ना, मेरा तो संशय दूर नहीं हुआ। आपका संशय? आपका कैसा संशय? ना, जब मेरा बाण इस धनुष पे चढ़ जाता है तो वो किसी ना किसी के प्राण जरूर से लेता है। प्राण लेता है, परंतु भगवान यहाँ किसके प्राण लेगा? तुम्हारे लेगा और किसके लेगा? नहीं भगवान, मैं प्रण करता हूँ, आज के पश्चात शस्त्र त्याग दूंगा और महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन दूंगा। तो आप ही कहे, मैं इसको किस दिशा में छोड़ूं? भगवान, इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए। सुना है वहाँ असुरों का बहुत बात है। जो आज्ञा बनेगा। अच्छा भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बेटा राम, तुमने रघुकुल की मर्यादा का मान रखा और सभी राजाओं को दिखाकर अपना सम्मान बढ़ाया। ये तो आपकी दया दृष्टि से हुआ है।
आओ। मंत्री जी तब से कहो कि वो सभा में आए और राम को वरमाला पहनाए। पुत्री राम को वरमाला पहनाओ। हे राजा, अब मेरी इच्छा है कि किसी दूत को भेजकर अयोध्यापति दशरथ को यह शुभ समाचार दीजिए। जो आज्ञा ऋषिवर। अभी दूत को अयोध्या नगरी भेज दीजिए और महाराज दशरथ को सूचित कर दिया जाए कि उनके पुत्र और मेरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है।